हाय फ्रेंड्स, मैं सुदीप। न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर आपका होम थिएटर में यूज़ होता है और बहुत सारा सर्किट को चलाने के लिए उसका पावर सप्लाई बनाने के लिए ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। जो न्यू टेक्नीशियंस भाई लोग हैं उनको पता नहीं चलता है कि ट्रांसफार्मर को मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट करें। मेरा वीडियो देख लेने के बाद आपका ये कन्फ्यूज़न पूरा दूर हो जाएगा कि मल्टीमीटर से हम लोग ट्रांसफार्मर को कैसे टेस्ट करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरा वीडियो को काट ना करके पूरा देखिए, आपको पूरा पता चल जाएगा कि ट्रांसफार्मर को कैसे टेस्ट करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ नया कोई तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ट्रांसफार्मर मेरे पास ये तीनों ट्रांसफार्मर है। देखिए, ये ट्रांसफार्मर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले थोड़ा बेसिक डायग्राम से देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर के मतलब कैसे उसका वाइंडिंग होता है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ थोड़ा। देखिए दोस्तों, दो टाइप का ट्रांसफार्मर जनरली यूज़ होता है। एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में मतलब दोस्तों ऐसा है कि इसका प्राइमरी में लो वोल्टेज दिया जाता है और सेकेंडरी से हाई वोल्टेज निकलता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इसका प्राइमरी में हाई वोल्टेज दिया जाता है, सेकेंडरी से लो वोल्टेज निकलता है। हाँ, प्राइमरी में एसी दिया जाता है, सेकेंडरी से एसी निकलता है। तो इसका थोड़ा ड्रॉ मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, जो पहले हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका देखिए, एक कॉइल इधर ऐसा रहता है, एक कॉइल ऐसा होता है, एक कोर है, एक कॉइल है और इधर से एक कॉइल है। एक कॉइल एक दूसरे के ऊपर लपेटा हुआ रहता है। आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर के दोनों साइड से ऐसा ऐसा वायर निकलता है, ऐसा वायर निकलता है। तो ये कॉइल का लूप से ही ये वायर निकाला जाता है। ठीक है, देखिए, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है। देखिए दोस्तों, प्राइमरी से जब हम लोग 220 वोल्ट एसी देते हैं तो सेकेंडरी से मान लीजिए ट्रांसफार्मर का जैसा मैन्युफैक्चरिंग है कि इस ट्रांसफार्मर से सेकेंडरी से कितना वोल्टेज निकलेगा। मानिए इसका ट्रांसफार्मर सेकेंडरी से 6 वोल्ट या 12 वोल्ट या 24 वोल्ट या 16 वोल्ट जो भी है, इसका सेकेंडरी से नहीं। मतलब क्या, आप 220 वोल्ट दे रहा है, स्टेप डाउन होके ये 6 वोल्ट या 12 वोल्ट या 24 वोल्ट या 16 वोल्ट निकलता है। एसी देते हैं, इधर से एसी देते हैं, 220 वोल्ट एसी देता है, 220 वोल्ट एसी निकलता है। अब दोस्तों ये बात है कि प्राइमरी कौन सा है और ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कौन सा है। यहाँ से ये दो तार भी निकल देते हैं। जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं जो लोग, वो यहाँ से दो तार निकल देते हैं। जनरली प्राइमरी का जो वायर होता है वो रेड कलर का होता है, क्योंकि इसमें तो हाई वोल्टेज होता है। और सेकेंडरी का जो वायर है वो कुछ भी कलर का हो सकता है, ब्लू हो सकता है, येलो हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। पर प्राइमरी का जो वायर है वो जनरली रेड कलर का ही होगा। रेड मतलब डेंजर, हाई वोल्टेज। प्राइमरी में हाई वोल्टेज रहता है। इधर में प्राइमरी में अगर हाथ लगेगा ट्रांसफार्मर को तो आपको शॉक मारेगा। अब कैसे पता चलेगा मल्टीमीटर से कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी कॉइल ठीक है कि ख़राब है, सेकेंडरी कॉइल ठीक है कि ख़राब है। देखिए, पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्राइमरी का। इस प्राइमरी कॉइल का बात कर लेते हैं। प्राइमरी का जो कॉइल है, इस कॉइल का जो दो लूप होता है, ये वाला एक लूप, ये वाला एक लूप। तो ये वाला एक लूप में हम लोग मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रख के अगर उसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो प्राइमरी का जो रेजिस्टेंस दिखाएगा, मानिए प्राइमरी का रेजिस्टेंस आपको दिखाया, मान लीजिए कुछ भी दिखाया, मान लीजिए 100 ओम्स दिखाया। प्राइमरी का रेजिस्टेंस मान लीजिए 100 ओम्स दिखाया।
तो सेकेंडरी का अगर रेजिस्टेंस हम लोग चेक करेंगे इस दो लूप में, मीटर को मल्टीमीटर को कॉन्टीन्यूटी मोड में रख के, तो इस लूप में जो रेजिस्टेंस दिखाएगा वो कम दिखाएगा, प्राइमरी से कम दिखाएगा। मान लीजिए इसका दिखाएगा 12 ओम्स, 13 ओम्स, 14 ओम्स, 20 ओम्स, 22 ओम्स, ऐसा कुछ दिखेगा। मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी को कम दिखाएगा, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी। इससे हम लोगों को कौन सा लूप में हाई वोल्टेज देना है वो पता चल जाएगा कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कौन सा है। दोस्तों देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर अगर इस वीडियो को आप अच्छी तरह से पूरा वॉच कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांसफार्मर को कैसे चेक किया जाता है, ट्रांसफार्मर का गठन कैसा होता है। ठीक है, और एक ट्रांसफार्मर होता है, उसका देखिए क्या है, उसका प्राइमरी है, उसका प्राइमरी है यहाँ पे 220 वोल्ट एसी इन होता है। और उसका जो सेकेंडरी है, उसका जो सेकेंडरी है वो कॉइल ऐसा एक है, यहाँ से ऐसा एक है। देखिए दोस्तों, ये सेकेंडरी कॉइल है, ये सेंटर टैप पॉइंट है, ये CT सेंटर टैप पॉइंट है, सेंटर टैप पॉइंट। मतलब आप देखेंगे ना, कभी कभी बोलते हैं ना ये 12-0-12 का ट्रांसफार्मर है, या ये 6-0-6 का ट्रांसफार्मर है, मतलब ये जीरो है, ये जीरो है। रेजिस्टेंस का जो बात है वो सेम ही है दोनों में। प्राइमरी का रेजिस्टेंस हमेशा सेकेंडरी से ज़्यादा दिखाएगा, प्राइमरी का जो रेजिस्टेंस है वो सेकेंडरी से ज़्यादा दिखाएगा, पर इसका जो आउटपुट है, जो AC ये निकलता है स्टेप डाउन करके, वो 606, मानिए ये 12-0-12 का ट्रांसफार्मर है, तो इधर 12-0-12 वोल्ट, 0 वोल्ट 12 वोल्ट, 12-0। अगर ये 6 वोल्ट निकलता है तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट, 0 वोल्ट और 6 वोल्ट, ऐसे ही निकलेगा। तो इसका मल्टीमीटर को इधर में हम लोग इधर में रख देंगे, एक प्रॉप मल्टीमीटर को कॉन्टीन्यूटी में देके, इधर से इसका रेजिस्टेंस दिखाएगा और इधर से भी इसका रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस दिखाएगा दोनों में। मान लीजिए इसका दिखेगा 6 ओम्स, तो इसका भी 6 ओम्स होगा। ये रेजिस्टेंस वेरी करता है, ये जो वायर का टांस दिया हुआ है इसका गेज के ऊपर ये रेजिस्टेंस वेरी करता है, और इसका कितना वोल्टेज ये ट्रांसफार्मर निकलेगा उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को प्रैक्टिकली करके एक बार। फिर दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर को हॉट टेस्टिंग करके भी देखेंगे कि इसका प्राइमरी में वोल्टेज देने से इसका सेकेंडरी से वोल्टेज कैसे आउट होता है, उसको कैसे मेज़र करते हैं। और वो AC होता है, जो सेकेंडरी से वोल्टेज निकलता है वो AC होता है, उसको रेक्टिफाई ब्रिज के मदद से DC बना दिया जाता है। वो भी हम लोग दूसरा वाला वीडियो में दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, पहले मैं इस ट्रांसफार्मर का बात कर लेता हूँ। इस ट्रांसफार्मर में देखिए दोस्तों 2 लूप है। कभी कभी ऐसे भी रहता है कि उसका वायर नहीं निकला है, सिर्फ इसका लूप, इसका जो कोर का जो बॉक्स है, बॉबिन है, उसके बॉबिन के साथ ही दिया हुआ है। देखिए इसका ये 2 लूप है। ठीक है, इसमें से कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है हमको पता ही नहीं है, किस में हाई वोल्टेज देना है हमको मान लीजिए हमको पता ही नहीं है। तो बेसिक सा चीज़ है, कोई बात नहीं, इसके लिए कुछ घबराना नहीं है। आपको बस मल्टीमीटर लेना है, इसको चेक करके बोल देना है कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। चाहे ट्रांसफार्मर कुछ भी वोल्टेज निकाले सेकेंडरी से, 12 वोल्ट का हो सकता है, 6 वोल्ट हो सकता है, 9 वोल्ट का हो सकता है, 24 वोल्ट का हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं है। हम लोगों को देखना है ट्रांसफार्मर ठीक है क्या नहीं है, इसका प्राइमरी से सेकेंडरी से कोई शॉर्टिंग है क्या नहीं है वो भी देखना है। इसका प्राइमरी से सेकेंडरी कुछ भी शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा। इधर में देखिए ये जो प्राइमरी है और ये जो सेकेंडरी कॉइल है, इसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं रहता है। अगर इसके साथ इसका कोई कनेक्शन बन जाता है तो ट्रांसफार्मर खराब है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं मल्टीमीटर की मदद से।
देखिए दोस्तों, हम लोग को मल्टीमीटर ले लेना है और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में दे देना है। देखिए दोस्तों, कंटिन्यूटी रेंज में मैं दे दिया। अब जब मल्टीमीटर का दोनों प्रोब लेंगे तो इसमें साउंड आएगा। ये कंटिन्यूटी रेंज में है। देखिए दोस्तों, कंटिन्यूटी रेंज में रेजिस्टेंस अभी मेरा है 0.2 ओम्स। ये मीटर का फ्रैक्शन है। ये तो फ्रैक्शन रहता है, इसको धरना नहीं है। बस आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा अच्छी तरह से दिखाने का कोशिश करता हूँ। थोड़ा मीटर को मैं थोड़ा सा इधर हिला के रखता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिख सके। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरा ये नया चैनल है, मैं रिपेयरिंग का काम करता हूँ। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और भी तरह तरह का सर्किट का मैं रिपेयरिंग का काम करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने रख दिया। देखिए दोस्तों, मेरा मीटर कंटिन्यूटी रेंज में है। अब मैं देखिए दोस्तों, इसका ये 2 लूप में मैं मीटर का पॉइंट को टच किया। देखिए दोस्तों, मीटर में बीप साउंड नहीं आ रहा है, मतलब कुछ रेजिस्टेंस मेरे को शो हो रहा है। देखिए दोस्तों, 369.5 ओम्स का रेजिस्टेंस मेरे को शो हो रहा है, मतलब 369 ओम्स रेजिस्टेंस मेरा दिखा रहा है। इसको आप मीटर का प्रॉप को घुमा के भी चेक कर सकते हैं, उससे कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं है, एक ही चीज़ है। इसका कोई नेगेटिव पोलैरिटी नहीं होता है, बस कॉयल का लूप है ये। देखिए 369.3 ओम्स, मतलब 369 ओम्स, 70 ओम्स ये प्राइमरी में दिखा रहा है। ये ट्रांसफार्मर का जो मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसका वाइंडिंग का वायर है, उसका गेज के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। मतलब प्राइमरी का रेजिस्टेंस ये दिखा रहा है, ये रेजिस्टेंस ये दिखा है। मान लीजिए हम लोग को अभी भी नहीं पता कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। ये प्राइमरी का रेजिस्टेंस 369 ओम्स दिखाता है, ठीक है। अब देखिए इसका सेकेंडरी का, इसका दूसरा लूप का भी मैं, दूसरा जो कॉयल का लूप है उसका भी मैं रेजिस्टेंस चेक करता हूँ। देखिए ये दूसरा लूप है, मैं इसको उल्टा के चेक कर रहा हूँ। देखिए इसका जो दूसरा लूप है, मैं इसको टेस्ट किया। देखिए साउंड दे रहा है, मतलब इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है इसलिए साउंड दे रहा है। देखिए 2.6 ओम्स दिखा रहा है, 2.6 ओम्स, मतलब ये सेकेंडरी है। 2.94 ओम्स, मतलब ये सेकेंडरी है दोस्तों। पता चल गया हम लोगों को कि ये सेकेंडरी है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखा रहा है, इसका रेजिस्टेंस कम दिखा रहा है। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखा रहा है वो प्राइमरी होता है। मतलब 200 अगर 30 वोल्ट देना है इस ट्रांसफार्मर में, तो हम लोग को इस लूप में देना है 230 वोल्ट, ना कि इस लूप में देना है। अगर इस लूप में आप लोग 230 वोल्ट देंगे तो ये ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो इस लूप में हम लोग को 230 वोल्ट देना है। इस लूप से हम लोग को 12 वोल्ट या 6 वोल्ट हो, 9 वोल्ट हो, जो भी है वो प्राप्त होगा। तो हम लोग को पता चल गया कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी को कैसे पकड़ते हैं और सेकेंडरी को कैसे पकड़ता है। और कंटिन्यूटी दिखा रहा है, मतलब इसका दोनों कॉइल ठीक है। और एक चीज़ देखना है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर में प्राइमरी टू सेकेंडरी शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट होगा तो आपका ट्रांसफार्मर ख़राब है। तो इसी कंटिन्यूटी मोड में ही मीटर को रहने देना है, ठीक है। उसका प्राइमरी में एक आपको पकड़ना है प्राइमरी में, और एक आपको पकड़ना है सेकेंडरी में। देखिए कुछ भी नहीं है, मतलब ये ट्रांसफार्मर सही है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सेकेंडरी है, कम रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ये सेकेंडरी है, रेजिस्टेंस कम दिखा रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस कम दिखा रहा है। और इसका प्राइमरी टू सेकेंडरी भी कोई शॉर्ट नहीं है।
ठीक है दोस्तों, कोई शॉर्ट नहीं है इसमें, ये ट्रांसफार्मर सही है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को पता चल गया कि ट्रांसफार्मर को, इस टाइप का ट्रांसफार्मर को कैसे टेस्ट करते हैं। सभी ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग मेथड मोटा मोटी सेम ही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर को हम लोग को पता चल गया कि ट्रांसफार्मर सही है। और एक ट्रांसफार्मर है, देखिए दोस्तों मेरा पास, देखिए दोस्तों ये एक टाइप का ट्रांसफार्मर है। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों ये ट्रांसफार्मर चलेगा 220 वोल्ट से 240 वोल्ट, इसका प्राइमरी में इनपुट है, और 50 to 60 हर्ट्ज इनपुट है इसका। मतलब हम लोगों का जो लाइन वोल्टेज रहता है वही है, सेम है। तो इसका प्राइमरी को हम लोग कैसे पकड़ेंगे, इसका प्राइमरी ए हो सकता है या ए भी हो सकता है। देखिए इसमें एक तार जो है मोटा वाला दिया है, मोटा वाला जनरली भी प्राइमरी होता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा मीटर से इसको मेज़रमेंट कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि ये ट्रांसफार्मर सही है क्या, एक बार देख लेते हैं। देखिए इसका पहले मैं ये जो येलो कलर का जो थीन पतला वाला वायर है, इसको थोड़ा मेज़र करते हैं इसका। देखिए इसका ये दो लूप है। तो दोस्तों मेरा हिंदी थोड़ा सही नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में बोलने में थोड़ा सा तकलीफ़ होता है, क्योंकि मेरा मातृभाषा बंगाली है। मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ क्योंकि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। देखिए दोस्तों इसका ये दो लूप है, और इसका इस लूप में मैं एक मीटर का एक प्रॉप को पकड़ लिया हूँ और एक लूप में मैं दूसरा वाला प्रॉप भी पकड़ लिया हूँ। ठीक है, देखिए इसका रेजिस्टेंस हम लोग देखेंगे कितना दिखाता है। देखिए दोस्तों 1.2 ओम्स इसका दिखा रहा है, 1.2 ओम्स। देखिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 1.2 ओम्स दिखा रहा है, कॉन्टिन्यूटी में साउंड आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम है। 1.2 ओम्स इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। और इसका दूसरा जो साइड है, उस साइड में भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों जो लोग काम जानते हैं उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, उसके लिए तो ये मामूली चीज़ है। पर जो लोग काम सीखते हैं, नया नया कुछ प्रोजेक्ट का काम करता है, उसको पावर सप्लाई बनाने का कोई दरकार है, तो उसको ये मेरा वीडियो आशा करता हूँ कुछ काम में आ जाएगा। देखिए दोस्तों इसका इस लूप में मैं देख रहा हूँ, अब दूसरा लूप में देखिए दोस्तों रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखा रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है 173.8 ओम्स दिखा रहा है। ये ओम्स है, देखिए आपको दिखाता है थोड़ा, देखिए ओम्स का सिंबल है। अब मैं लूप को इधर से पकड़ रहा हूँ, देखिए ओम्स आया। मैं थोड़ा जूम किया तो इसलिए मेरा पूरा मल्टीमीटर नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए 173.8 ओम्स आ रहा है, मतलब ये ज़्यादा है, मतलब ये प्राइमरी है। ये दो तार प्राइमरी है। तो ये दो तार में हम लोग इसका 220 वोल्ट AC दे सकते हैं, और यहाँ से आउटपुट, स्टेप डाउन आउटपुट ये दो तार से ले सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आने वाला टाइम पे अगर नया वीडियो डालूँ वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।